नमस्कार। देश दुनिया की कुछ बड़ी चुनिंदा खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी बात कही है। देश के पूर्व डिप्टी पीएम ने कहा कि मोदी को भगवान राम ने चुना है, वे सिर्फ सारथी मात्र थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें काफी शुरुआत में ही इस बात का एहसास हो गया था कि राम आंदोलन में वे तो सिर्फ एक सारथी मात्र है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और आध्यात्मिक हस्तियों ने अयोध्या में राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिवसीय विशेष धार्मिक अनुष्ठान शुरू करने के फैसले के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। परमार्थ निकेतन आश्रम के चिदानंद सरस्वती ने कहा कि मोदी के आह्वान से उत्साह चारों तरफ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वयं को राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित करना चाहिए। बाबरी विध्वंस के दौरान पुलिस की गोली का शिकार हुए कोठारी ब्रदर्स की बहन पूर्णिमा कोठारी को राम मंदिर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जीवन के 33 साल में यह पहली सबसे बड़ी खुशी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की निगाहें लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर राजस्थान में महत्वपूर्ण बैठक की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण नेता ही गायब रहे। इस मीटिंग में वसुंधरा राजे का न आना भी चर्चा का विषय बना रहा। अलवर जिले के लिए यह सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की प्रतिमा का अलवर के शहर से अभिषेक किया जाएगा। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम के प्रमुख स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज की प्रेरणा से अलवर से 125 किलो शुद्ध शहद अयोध्या भेजा जाएगा। इस शहद से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का अभिषेक किया जाना है। शहद रथ को वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जगन्नाथ मंदिर से रवाना किया। भीलवाड़ा में सुभाष नगर थाना स्थित अहिंसा सर्किल के पास हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की गुस्से में पत्थर से कार के शीशे तोड़ रही है। इस दौरान तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। तोड़फोड़ के पीछे कोई आपसी रंजिश बताई जा रही है। भीमगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने में लेकर गई। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में पीएनबी बैंक शाखा में लूट की वारदात का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पीएनबी बैंक की शाखा में घुसकर बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसे और दोनों ने काउंटर पर चढ़कर हवाई फायर कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए थे। वारदात को सिर्फ 8 मिनट में बदमाशों ने दिया था अंजाम। राजस्थान के झुंझुनू शहर में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई में काम कर रही एक युवती का शुक्रवार को दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने वाले आरोपी बोलेरो में सवार होकर आए थे। अन्नपूर्णा रसोई की महिला कर्मचारी सुमन देवी ने बताया कि उसके साथ पिछले 2-3 महीने से सुमन कुमारी काम कर रही थी। कुछ युवक बोलेरो में सवार होकर आए और पहले तो उसके साथ लाठियों से मारपीट की, फिर बाद में युवती सुमन कुमारी को वो अपने साथ जबरदस्ती बोलेरो में डालकर भाग गए थे। महिला कर्मचारी सुमन देवी ने वारदात के दौरान शोर भी मचाया, मगर जब तक पास के पड़ोस के लोग वहां पहुंचते, आरोपी सुमन कुमारी को अपहरण कर लेकर फरार हो गए थे। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 गुटों में झगड़े के बाद जमकर पेट्रोल बम चले और कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह वारदात 11 जनवरी की बताई जा रही है। अरावली विहार थाना क्षेत्र काली मोरी पुलिया के पास पैदल जा रहे युवक से बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए और युवक चिल्लाता हुआ रह गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। पीड़ित रत्तीराम निवासी बड़ौदा में हाल किराएदार मुंगस का अलवर ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। देश दुनिया की कुछ चुनिंदा खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।